हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनाएंगे। इसके पहले जो दो वीडियो डाले उसमें भी दो सवाल बनाए थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के, और यहाँ भी बनाएंगे। पर फर्क है क्या कि वहाँ पे जो सवाल में बैलेंस दिया हुआ था, बैलेंस एज पर कैश बुक था, उसके हिसाब से हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया। और यहाँ ये जो सवाल है, इसमें जो बैलेंस है हमारे पास में, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है और वहां हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट, ठीक है, थोड़ा नीचे से, ये दो कॉलम, एक में जो अमाउंट सारे ऐड होंगे उसके लिए कॉलम है, जो सारे अमाउंट को ऐड किया जाएगा उसका कॉलम है। ये प्लस वाला कॉलम है, प्लस आइटम, जुड़ने वाले सारे आइटम इसमें लिखे जाएंगे और घटाने वाले सारे आइटम इस कॉलम में, माइनस आइटम। ठीक है, यहां पे लिख दिया आइटम्स, उसका डिटेल रहेगा। क्या बना रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां पे डेट एज ऑन, कब का है भाई? 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं। तो यहां पे क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक है, तो सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसे प्लस वाले कॉलम में, जोड़ने वाले कॉलम में लिखेंगे कितना है? 6000। ये लिख लिया। अब है नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू किया पार्टी को और वो अभी पेमेंट के लिए गया नहीं है, बैंक पेमेंट लेने गया नहीं है। ये दो है, दो चेक हमने इशू किया, एक राहुल को 1000 का, दूसरा मदन को 1500 रुपए का। ये दो चेक है जो हमने इशू किया, लेकिन पार्टी पेमेंट के लिए नहीं गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक में जो करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा बैलेंस एज पर पासबुक में करते हैं। उल्टा मतलब जो सारे आइटम वहां पे ऐड होते थे वो यहाँ पे लेस होंगे, और जो सारे आइटम वहां पे लेस होते थे वो यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, याद होगा आपको, वहां पे कैश बुक के बैलेंस में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे। तो वो लेस करना है, लिखने का लेस में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना है? दो चेक है, एक है 1000 रुपए का और दूसरा है भाई 1500 रुपए का। तो ये 2500 रुपए के चेक हो गया। तो ये लेस वाले कॉलम में, घटाने वाले कॉलम में, मतलब 1500 और 1000 मिलाकर 2500 रुपए का चेक। ठीक है, ये जो कैसे ऐड करते हैं, कैसे लेस करते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो डाल रखा है, इसमें पूरा टेबल बनाकर समझाया, उसे जरूर देखिए। और हाँ, हर एक, अगर बैंक रिकंसिलिएशन को समझना है तो इसके जितने सारे वीडियोज हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो सारे के सारे देखिए, तो फिर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को हमने डिडक्ट किया, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है उसमें से। उसके बाद में है अगला, चेक इशूड फॉर ₹2000 विच वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 4 अप्रैल। चेक इशू किया, यहाँ पे तो इशू किया था लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ था पेमेंट के लिए, यहाँ पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ है, लेकिन कहानी पहले वाले का ही है, मतलब इसे भी लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि चेक इशू हुआ 2000 का, जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ है वो जिस डेट को हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके बाद प्रेजेंट हुआ है, तो उस डेट तक तो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो ये भी वही केस हो गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वाला। तो इसे भी क्या करेंगे? पासबुक के बैलेंस में से लेस करेंगे। ठीक है, check issued but
presented for payment after the date of स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट बनने के बाद वो प्रेजेंट हुआ है, इसलिए इसे हम लिस्ट करेंगे। यहाँ पे हम डेट भी मेंशन कर सकते हैं, चेक इशूड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन सो एंड सो डेट, 4 अप्रैल 2022 को, हम बना रहे हैं 21 मार्च 2022 को, इसलिए इसे भी हमने लेस किया। कितने का चेक है ये 2000 का, क्योंकि ये चेक इशू तो किया था हमने, पर वो पेमेंट के लिए जिस डेट को हम स्टेटमेंट बना रहे हैं उस डेट तक में प्रेजेंट नहीं हुआ था, उसके बाद प्रेजेंट हुआ, इसलिए इसे भी लेस किया हमने बैलेंस एज पर पासबुक में। अब चेक पेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, चेक बैंक में जमा किया लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इसे क्या करते थे, कैश बुक वाले बैलेंस में वही लेस करते थे। तो यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे ऐड करेंगे। चेक पेड इन बट चेक पेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, इसे ऐड करना है तो ऐड वाले कॉलम में रखेंगे। कितने का है भाई, ये 3000 रुपए का, 3000, ठीक है। उसके अगला क्या, बैंक चार्जेस ₹300 एंड अलाउड इंटरेस्ट ₹450। बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हैं 300 रुपए और हमें इंटरेस्ट दिया है 450 रुपए, ठीक है। तो बैंक चार्जेस को कैश बुक के बैलेंस में क्या करते हैं, ये मैं बार बार कैश बुक का कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई एक हम याद कर लेते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक का सारा ट्रीटमेंट याद कर लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर बाकी बनाते चले जाएंगे, हर एक के लिए अलग अलग से याद करने की जरूरत नहीं। तो बैंक चार्जेस ₹300 एंड अलाउड इंटरेस्ट ₹450। तो बैंक चार्जेस 300 रुपए, बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हैं 300 रुपए और इंटरेस्ट दिया हमें 450 रुपए। तो क्या करते हैं, कैश बुक के बैलेंस में बैंक चार्जेस को डिडक्ट करते हैं, तो यहाँ पासबुक के बैलेंस में उसका उल्टा यानी ऐड करेंगे, ऐड बैंक चार्जेस, कितना 300 रुपए, और जो इंटरेस्ट मिला है उसे वहां पे क्या करते हैं, कैश बुक के बैलेंस में बैंक जब हमें इंटरेस्ट क्रेडिट करती है तो उसे ऐड कर लेते हैं कैश बुक के बैलेंस में। पासबुक के बैलेंस में क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। लेस बैंक अलाउड इंटरेस्ट, कितना, तो 450 रुपए, 450, ये हो गया। इसके बाद चेक इश्यूड फॉर ₹8,000, आउट ऑफ दोज ओनली चेक फॉर ₹5,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया 8,000 का, जिसमें से केवल 5,000 का चेक जो है पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ है। तो कितना चेक है जो इशू हुआ और पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, उसका ही ट्रीटमेंट करना है। तो भाई 8,000 में 5,000 का चेक हटा देते हैं जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गया, तो बाकी कितना बच जा रहा है, 3,000। तो 3,000 का चेक ऐसा चेक है जो इशू हुआ लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो क्या करना है, यहाँ पे लेस करना है, क्योंकि कैश बुक के बैलेंस में ऐड करते हैं। तो लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या करना है भाई, तो 8,000 में से जितना प्रेजेंट हो गया पेमेंट के लिए उसे हटा देना है, मतलब कि घटा देना है। तो 8,000 में 5,000 निकाल दिया तो बचा कितना, 3,000 का। तो ये 3,000 का चेक क्या होगा, लेस हो जाएगा। उसके बाद बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100। बैंक ने हमारे खर्च का पेमेंट कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है। तो इससे कैश बुक बैलेंस में क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं।
तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक। कितना, तो भाई 2000 और 1100, 2000 प्लस 1100 कितना हो गया, 3100। इसे क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद अंतिम है क्या, चेक इश्यूड फॉर ₹7,000, आउट ऑफ दो चेक फॉर ₹3,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ पे ये और ये सवाल देखने में थोड़ा एक समान सेंटेंस लग रहा है, पर थोड़ा फर्क है कि यहाँ पे था चेक इश्यूड फॉर ₹8,000, यहाँ पे चेक इश्यूड फॉर ₹7,000। आउट ऑफ दोज ओनली, यहाँ पे क्या, आउट ऑफ दोज ओनली चेक फॉर ₹5,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ पे प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और यहाँ पे आउट ऑफ दो चेक फॉर ₹3,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो सीधा इसे ही उठा के लिख देना है कि भाई 7,000 का चेक इशू हुआ था, जिसमें से 3,000 का चेक जो है पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें डिडक्ट करके निकालना पड़ा था, 8,000 और 5,000 घटा गए, यहाँ पे ये घटाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये 3,000 का चेक जो है इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो क्या करते हैं, कैश बुक के बैलेंस में ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस में लेस करेंगे, तो हो गया लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का भाई, तो ये 3,000 का, ये 3,000 का हमने लेस किया, 3,000। ये हो गया। अब इसका टोटल करना है, तो टोटल करते हैं हम लोग, इसका हो गया 12,400 हो गया, प्लस वाले कॉलम का टोटल, और माइनस वाले कॉलम का टोटल है 10,950, 10,950। तो ये हो गया टोटल। भाई प्लस कॉलम वाला ज्यादा आ रहा है, मतलब क्या है, जो भी हमारा निकलेगा बैलेंस वो फेवरेबल बैलेंस निकलेगा, पॉजिटिव बैलेंस निकलेगा, क्योंकि प्लस कॉलम वाला ज्यादा है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, ज्यादा वाला जो अमाउंट है 12,400 दोनों में लिख देना है, 12,400, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं, तो कितना हो गया, 1,400, 055, तो हमारा निकला कितना बैलेंस, 1,450 रुपया, 1,450। ये क्या निकला हमारा बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारा हमने बैलेंस एज पर पासबुक लेकर बनाया, तो जो हमारा बैलेंस निकला वो निकला बैलेंस एज पर कैश बुक। क्यों, आपको याद होगा कि पीछे के वीडियो में मैंने जो बताया था, तो वहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर बनाते थे, तो जो फाइनल बैलेंस निकलता था वो बैलेंस एज पर पासबुक निकलता था। और यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक लेकर बनाया हमने, तो हमारा जो आंसर आया वो आया बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जब हमारा प्लस कॉलम वाला ज्यादा आ रहा है टोटल, तो हमारा जो बैलेंस निकलेगा वो फेवरेबल निकलेगा, ठीक है। तो ये हमने एक और सवाल देखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।